अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 11 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर कोई भी वीडियो जो मैं शेयर करूँगा फौरी तौर पर आपको नहीं मिल पाएगी। मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी करेगा। आपके लाइक करने से हौसला अफजाई होती है ताकि फौरी तौर पर जैसे ही कोई ताज़ा तरीन खबर आए फौरी तौर पर शेयर कर दी जाए। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि अकामा मुमीज़ा यानी कि एक मुनफरद किस्म का जो अकामा गैर मुल्की अफराद के लिए अभी जारी होने जा रहा है, जिसकी तफसीलात ऑलरेडी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप हजरात से शेयर कर चुका हूं। इसकी मज़ीद कुछ मालूमात, अहम तरीन मालूमात आई हैं जो कि मैं आप हजरात से शेयर करने जा रहा हूं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, इस खबर को बहुत गौर से सुने, जिसमें बहुत ज़्यादा अहम मालूमात हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक मुनफरद अकामे यानी अकामा मुमीज़ा के कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन इन पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की जा रही हैं। इस अकामे को हासिल करने वाले अफराद के लिए शर्त यह रखी गई है कि वह मक्का, मदीना और सरहदी इलाकों में जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, ताकि इन्हें सऊदी अरब के दीगर शहरों में वो आसानी के साथ जायदाद अपनी खरीद सकते हैं और इसे किराए पर भी देने की इन्हें इजाज़त होगी। रुकन शुरा कौंसल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद इब्राहिम शेआनी ने तफसीलात बताते हुए मजीद कहा है कि ममलिकत में दायमी या आर्जी तौर पर इन्हें मुस्तकिल और आर्जी तौर पर अकामे के रखने के ख्वाहिशमंद तमाम गैर मुल्कियों को मुनफरद अकामा फराम करने की शूरा कौंसल की जानिब से मंजूरी के बाद इसके मुख्तलिफ नकात पर इन पॉइंट्स पर बहस जारी है, ताकि मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक कानून साजी की जा सके। मुनफरद अकामे प्रोग्राम का मकसद इन गैर मुल्कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम करना है, जो कि इस अकामे के जो प्रोग्राम है उसके तहत सऊदी अरब में क़याम करना चाहते हैं। मुनफरद अकामा यानी अकामा मुमीज़ा हासिल करने वालों को तालीम, सेहत और दीगर शोबों में वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जो कि मुकामी सऊदी शहरियों को हासिल हैं। रुकन शूरा ने मजीद बताया कि मुनफरद अकामा प्रोग्राम के बारे में मजीद तफसीलात से तमाम गैर मुल्कियों को बहुत जल्द आगाह कर दिया जाएगा और इसकी फ़ीस कितनी मुकर्रर की जाएगी वो तमाम तफसीलात अभी बता दी जाएंगी। मुनफरद अकामा होल्डर के लिए लाजमी होगा कि इसका माजी बेदाग हो, यानी वो किसी भी जराइम में मुलव्वस ना हो और किसी भी किस्म के जराइम में किसी को सपोर्ट ना की हो। वाज़ेह रहे कि मजलिस शूरा ने ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नए अकामा प्रोग्राम के तहत मुनफरद अकामा स्कीम या मुमीज़ा अकामा स्कीम के उन्वान से मनसूबा शूरा कौंसिल में पेश किया था, जिसे 76 अरकान ने शूरा की हमायत हासिल करने के बाद इसे मंजूर कर लिया गया है, जबकि 55 ने इस मंसूबे पर एतराज़ किया था। मुनफरद अकामा स्कीम के तहत वो तमाम गैर मुल्की जो इस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं, इन्हें काफ़ी मराहत हासिल हो जाएंगी। ताहम अभी तक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अकामे के बारे में मज़ीद तफसीलात के मुंतज़िर हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस अकामे की फ़ीस के बाद गैर मुल्कियों के अहल खाना पर आयद फ़ीस ख़त्म कर दी जाए तो मज़ीद बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, इस बारे में जो मालूमात आई थी फौरी तौर पर मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इस बारे में जैसे ही कोई मज़ीद मालूमात आती हैं फौरी तौर पर आपसे शेयर करता रहूँगा। इसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल आप सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जैसी मालूमात आएंगी फौरी तौर पर आपको मिलती रहें। रियाद से खबर आई है कि वजारत अमल के जो मिनिस्टर हैं अहमद अल राजी, उन्होंने एलामिया जारी किया है कि खादमैन हरमैन शरीफैन की हदायत पर सऊदी अरब में मौजूद तमाम ज़रूरतमंदों को रमज़ान में 1 अरब 80 करोड़ रियाल की इमदाद फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में वो तमाम ज़रूरतमंद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं उन्हें ये इमदाद फराहम की जाएगी, ताकि रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस सातों में और ईद आने वाली है, इस सिलसिले में तमाम अफराद को जो उनकी ज़रूरियात हैं उसे पूरा किया जा सके। वजारत अमल का ये इकदाम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिस पर खादमैन हरमैन शरीफैन को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जो है वो एक लेडी को तंग करने की कोशिश करता है, जिसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए हैं जो कि ख़वातीन को तंग करने के ज़ुमरे में आते हैं।
इस सिलसिले में इस शख्स को फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस तरह के इकदाम सऊदी अरब में बड़ी सख्ती के साथ ऐसे अफराद के साथ निपटा जाता है जो कि किसी भी किस्म की खवातीन के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। इस सिलसिले में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने कहा है कि ऐसे अफराद को किसी सूरत में कोई रियायत नहीं दी जाएगी जो कि खवातीन के साथ किसी भी किस्म का बुरा सलूक करते हैं। रियाद के इलाके से खबर आई है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो अफराद असले के ज़ोर पर जो कैश ट्रांसफ़र करने वाली बैंकों में गाड़ी होती है, वो मदीना मुनव्वरा रोड पर एक एटीएम में जब वो कैश डाल रहे थे तो उनसे वो कैश छीनकर फरार हो जाते हैं। इस तमाम वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसे सिक्योरिटी इदारों ने हासिल करने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन अफराद ने बहुत सारी मजीद भी कार्रवाइयाँ की थीं जिसके बारे में इन्होंने इकरार कर लिया है और इनका मजीद केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इन्हें इनके जुर्म के मुताबिक सज़ा और जुर्माना किया जा सके। वज़ारत हज उमरा ने एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत में अभी तक उमरा ज़ायरीन की तादाद 60,30,000 के करीब बनती है और जबकि 60,80,000 के करीब उमरा वीज़ा जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा उमरा जो ज़ायरीन है वो पाकिस्तान से आए हैं जिनकी तादाद तकरीबन 13,95,000 के करीब बनती है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया के हैं जो कि 9,77,000 के करीब बनते हैं। इंडिया के तीसरे नंबर पर 6,50,000। इस तरह से बाकी दीगर ममालिक से इनका ताल्लुक है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आते ही जहां पर बहुत सारी जगहों पर अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, ऐसे मुनाफाखोर अफराद अशिया की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सऊदी हुकूमत ने ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम किए हैं। यहाँ पर वजारत तजारत के साथ मुख्तलिफ जो स्काउट्स की तंजीमें हैं उन्होंने भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ऐसी तमाम बड़ी बड़ी जो शॉपिंग सेंटर्स हैं और जो आम ग्रोसरी की शॉप्स हैं उन पर अचानक छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो अशिया वहाँ बेची जा रही हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। इस सिलसिले में मदीना मुनव्वरा, रियाद, दमाम, जद्दा और कसीम, हायल, तबूक, इन बड़े बड़े शहरों में और छोटे कस्बों तक अप्रोच करनी शुरू कर दी गई है। सऊदी हुकूमत ने ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए हैं कि किसी भी सूरत में कोई भी शख्स मुनाफाखोरी ना करे, यानी कि ज़्यादा कीमतों पर कोई चीज़ सेल ना करे। आप हजरात भी इस रमज़ान में देख रहे होंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में रेट काफ़ी कंट्रोल में है, इसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, वरना इससे पहले किसी न किसी हद तक कुछ अफराद इस तरह की हरकत करते थे। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जो वजारत तजारत है उन्होंने एलामिया जारी किया है कि कोई भी शख्स इस तरह की कार्रवाई करता हुआ पाया गया तो उसे भारी जुर्माना और सज़ा दी जाएगी। वजारत सेहत ने ममलिकत में मौजूद तमाम मुसलमानों से कहा है कि रमज़ान के दौरान नमक का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि उनके ब्लड प्रेशर और जो प्यास उन्हें रोज़े के दौरान लगती है उसमें कमी आ सके। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि रमज़ान में प्यास तो बिल्कुल लगती है, मगर अक्सर लोग सॉल्ट का यानी नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनके जो सेहत है वो भी मुतासिर होती है, जिस पर वजारत सेहत ने एक बयानिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद को इस बारे में खबरदार कर दिया है। दोस्तों, हज की भी आमद है। अगले 3 महीने के बाद इंशाल्लाह हज का पूरा जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस सिलसिले में एक अहम इतलात आई है कि वो तमाम अफराद जो कि इस साल हज करना चाहते हैं और उसमें कुर्बानी करेंगे तो 490 रियाल का एक जानवर उन्हें हज पर मिलेगा। ये एक रेट सऊदी हुकूमत ने तय कर दिया है जिसके लिहाज से कोई भी शख्स अगर कुर्बानी करना चाहेगा तो 490 रियाल में वो इस बार कोई भी कुर्बानी कर सकता है। इस बारे में मजीद सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जानवर जो हुकूमत ने मखसूस जगहें इनके लिए मुकर्रर की हैं वहीं से हासिल किए जाएं। अगर कोई भी बाहर से इस तरह की हरकत करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ गर्दोबार का तूफान भी आता रहेगा, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अभी भी अगर आप अपने इलाकों में मौजूद हैं तो ये देखते होंगे कि अचानक हवा तेज़ हो जाती है और उसके बाद गर्दोगुबार आता है और हल्की सी बारिश के बाद मौसम फिर क्लियर हो जाता है। इसी तरह की सूरत हाल अगले 3 से 4 दिन तक रहेगी।
مزید محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ لانگ ڈرائیو کرتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ اس گرد و غبار کی وجہ سے آج ریاض اور طائف روڈ پر ایک حادثہ ہوا جس میں 3 افراد جاں بحق اور 10 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے کی مین وجہ گرد و غبار ہی تھا۔ دوستو، احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں، ہیڈ لائٹ کا استعمال لازمی کریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔